नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और आप देखना शुरू कर चुके हो सौराष्ट्र टाइम्स न्यूज़। आज बहन जी ने कछु नहीं कही है, कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन और बहुत बड़ी खबर है, बहुत सारी खबर है। जैसे देश के गृह मंत्री जिन्होंने बाबा साहब के नहीं है उल्टो सीधो बोलो, अब वो अंग्रेजी को भी उल्टो सीधो बोल रहे हैं। वो जो करें अंग्रेजी सीख जो गए हैं, अंग्रेजी जो बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो ज़्यादा विश्वास रखें, वो लोग कुछ दिन बाद में हिंदी उन पर इतनी हावी होगी कि अंग्रेजी बारे शर्मिंदगी महसूस करेंगे। बताओ, शर्मिंदगी महसूस करते कहीं हैं अब अंग्रेजी बारे? भैया अंग्रेजी बारे शर्मिंदगी महसूस करेंगे तो आपने अपने बच्चा को कैसा सेट कर रहा हो चांदी की दुकान पे, है जैसा को कैसा सेट कर रहा हो। वो तो देश विदेशन में जाए, अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया नाम है। बहुत हिसाब किताब मजबूत है, तो अपने बच्चन को तो सेट कर रहे हो, विदेशन में पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, हैं बच्चन ने विदेशन में भेज रहे हो, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, अंग्रेजी में ही चल रहा सगरो कार्यक्रम, घर में भी अंग्रेजी में ही बात हो, हैं और यहाँ कह रहे हो कि अंग्रेजी बारे कुछ दिन में शर्माएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ही सोचनी चाहिए, आपको ही शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब सबसे पहले बिहार पहुंचे तो उन्होंने अंग्रेजी में ही अपना भाषण दियो हो। क्या समझ के दियो हो, क्या सोच के दियो हो? बिहार के सभी लोग क्या अंग्रेजी में परिपूर्ण हैं? सब अंग्रेजी ही समझे, हिंदी कोई समझे ही ना, कोई ना समझे क्या? तो सबसे पहले तो अमित शाह जी को मोदी जी तो ही कहनी चाहिए कि आप अंग्रेजी बंद करो और जहाँ अंग्रेजी बोलने की बात आवे तो वहाँ सिट्टी पिट्टी घूमे जा। G7 में गए, वहाँ अंग्रेजी वाली वीडियो वायरल रह रही है, कुछ बोलो ही ना गो, क्योंकि वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर ही ना हो। अब बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी कैसे बोले? मोदी जी तो एक्टिंग बहुत बढ़िया करें, लेकिन कछु ना कछु मामलो चाहिए सामने। अगर सामने स्क्रीन पर लिखो आ रहा हो तो गटागट माहौल को बना देंगे, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल आमने सामने बैठे, वहाँ आएगी सिट्टी पिट्टी गुम। और यहाँ गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि अंग्रेजी बारे शर्माएंगे। अब अंग्रेजी बारे शर्माएंगे तो मोदी जी तो भी कह दो कि अंग्रेजी ना बोले ज़्यादा, अपने हिंदी में ही काम कर लें। हिंदी तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, कितनी बढ़िया बोले। ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। अब गंगा मैया ने ईमेल करो, फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो या एक्स पर पोस्ट करो, वो मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। तो फिर क्या मामला है? वहाँ पहुँच गए पहाड़ में, वहाँ जाके बोले पहाड़ को पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई। बात को समझे नहीं समझे? पहाड़ को पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई। अब काम आ रही है, कितने काम आई है मालूम नहीं, आप सबको भी मालूम है कितने काम आई है पहाड़ को पानी और पहाड़ की जवानी। पहाड़ की जवानी शाम को 8 PM में डोल रही है, बाकी सब मद मस्त हैं, रील में मस्त हैं। फिर क्या भाई, कारो धन इतना लौट के आवोगे कि 15 लाख रुपये तो सबकी जेब में आ जाएंगे। बाद में फिर नाटके बोले कि तो खाली चुनावी जुमला हो। अब यूँ ना बता रहे कि ये जो अंग्रेजी वाली बात बोली है कि भी चुनावी जुमला है या कि हकीकत है, ना बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात ना कर रहे। स्मार्ट सिटी कहाँ गई? कोई बात ना कर रहा। गंगा बिल्कुल पवित्र हैगी, निर्मल हैगी, पीने योग्य जल हैगो, नहाने योग्य हैगो, बिल्कुल टनाटन है गई। अब कोई गंदगी नहीं है। हमको तो पता नहीं है, आपको जानकारी होगी, है जानकारी? अगर ना जानकारी तो गंगा ऐसे ही है, गंगा में कोई तब्दीली ना हुई है, सब मालूम है बात की। और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ना, यहीं पहुँच जाओ, कलकत्ती नरोरा पहुँच जाओ और यहाँ आसपास ही पहुँच जाओ, अनूपसर कहीं पहुँच जाओ, शुरुआत में ही यहीं पता पड़ जाएगी। या पहाड़ में पहुँचो तो हरिद्वार से आगे पहुँच जाओ, जितने शहरन को पानी है गंदगी बाहरों को, कहाँ जा रहे हो वो अलग कहीं रास्ता है, या सब वही में गुड मुड है। मैं तो बता रहा हूँ
कि जी पानी साफ करके जब गिरेंगे, कौन तो पानी साफ है रो, कहाँ है रो, सब हवा हवाई, हवा हवाई, हवा में ही सब मस्त हैं। अब आगे अब चुनाव है बिहार में, तो अब बिहार वाले तो पुरानो नातो है, जहाँ क्षेत्र में चुनाव है जा उनते ही उनको नातो है, उनते ही मोहब्बत है, उनते ही लगाव है सगरो। और कई पीढ़िन को नातो, अकेलो एक पीढ़ी को ना, कई पीढ़िन को नातो है। बस ना तो काय बात को है कि आ जाओ वोट दे जाओ, बटन दबा जाओ, और तुम ना दबाओगे तो कोई बात ना, ईवीएम मौसी भी हैगी, हम बाकी सहायता ले लेंगे, अपना काम कर लेंगे कैसे भी करके। और आपको उलझा देंगे कि आप अब अंग्रेजी में उलझ जाओ, अब सिंदूर में उलझ जाओ, अब यहाँ में उलझ जाओ, अब वहाँ में उलझ जाओ। और जो थोड़ा बहुत टाइम बच जा तो फिर रील वील देख लो। आजकल और नया एक चलन चल गो है कि महिलाएं पता नहीं जिन क्या है वो, पता ना भांग खा लिए क्या खा रही है, घटाघट आदमी ने कभी नीलो ड्रम कभी कछू। समाज के नहीं है, अच्छी बात ना, बिल्कुल अच्छी बात ना, समाज के नहीं है, बहुत गलत बात है। यहाँ पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात करने से हर आदमी डरे, क्योंकि यहाँ वोट ना मिलेंगी, वोट कटेंगी। महिला ने खुद सब करना चाहे, लेकिन सही बात ना कहना चाहे कोई भी। ये बात ना कि महिला ही कलाकार है, पहले तो पुरुष कलाकार हो अब, लेकिन महिला भी कलाकार है। अब तो नीले ड्रम में पैक कर रही है, सीमेंट में बिल्कुल पैक कर रही हैं, और भैया पता ही ना चल लो, बड़ो मामला ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कछु भी है सके कोई सलाह है। अब तो बस तौबा 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 तौबा, कुछ मालूम नहीं है। अब तो अपने आप को बचाए रखो और समझो कि यही विकास है। हम आप ठीक हैं, बातचीत कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसो भी खा पी रहे हैं, बस इसको ही विकास समझा जाए तो उचित होगा। ठीक है, एक तो ये मामलो है। अब आ जाओ एक खबर पे। खबर है 6 साल पहले 15 वर्षीय दलित किशोरी थे दुष्कर्म के आरोपी थाना देवरिया क्षेत्र निवासी यासीन को परीक्षण में कोर्ट ने दोषी पाया है। स्पेशल जज पॉस्को एक्ट कोर्ट नरेंद्र प्रकाश ने उन्हें आजीवन कारावास और 37,000 रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी। सरकारी वकील शुभम कुमार मिश्रा और कुलदीप श्रोतिया ने बताई है कि पीड़िता के पिता ने थाना देवरिया में तहरीर देकर बताई कि उनकी बेटी 20 जनवरी 2019 को सवेरे 5 बजे सोच के नहीं गई ही। वह समय यासीन व जबरन उठा के ले गो और बन बसा ले जाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म करो। पीड़िता ने अपने बयान में बताई है कि घर के बाहर नल पर वो पानी लेने गई तो वहाँ 5-6 लोग मुंह बांधे हुए हैं। काई ने मेरे सिर पर डंडा मारो तो मैं बेहोश है गई। होश आने में बनबसा में मैं पहुँची, मुझको मालूम पड़ी यासीन ने मेरे साथ दुष्कर्म करो। पुलिस ने दुष्कर्म पॉस्को SC/ST एक्ट की धारा में आरोप पत्र कोर्ट को भेजो। शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाह पेश करे और अब सजा मिल गई है। लेकिन अगर फांसी की सजा मिलती तो दिल की तसल्ली होती। आजीवन कारावास की मिली है, सरकार पर बोझ होगो तो इतना बढ़िया नहीं है। फांसी की होती तो चैड़ी खत्म हो जाती, ना रहे तो बाँस ना बचती बाँसुरी। क्योंकि ऐसा आदमी तो फिर कोई ना कोई ऐसा ही गुनाह करेगा। एक नज़ीर पेश होती है अगर फांसी चढ़ जाता तो। पर चलो उम्र कैद है तो उम्र कैद भी अब उम्र जेल में ही बीतेगी। तो एक ये मामला हो, बाकी तो सब चंगा सी बहुत बढ़िया चल रहा हो सब कछु। हर 72 घंटे में कोई ना कोई फार्मूला आई जाए खबर को, सब वहाँ में उलझ जाए। बड़े बड़े नेता की बयानबाजी है जा, वह बयानबाजी पे फिर बयानबाजी है जा, फिर मीडिया तीसरी टांग निकाल ले, फिर मीडिया चौथी टांग निकाल ले, फिर वहाँ पे अटक जा, फिर वहाँ पे अटक जा। ऐसे ही कर करके 2027 आ जाओ। वादे पहले बिहार को चुनाव आ जाओ। बीजेपी या जुगाड़ में लगी हुई है कि बिहार के लड्डू को कैसे ही लपक के अपनी अंटी में कर ले। अब अंटी में बिहार है पावेगो या नहीं है पावेगो, ये भी देखने वाली बात हुई। तो सब अपनी अपनी गुणागणित में लगे हुए हैं, हम भी अपनी गुणागणित में लगे हुए हैं। आज खबर नहीं तो ऐसी गुणागणित बना दियो। आपको अगर अच्छा लहो गुणागणित तो लाइक कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। शेयर कर दोगे तो और ज़्यादा मेहरबानी हो जाएगी। और अगर दूसरे के फ़ोन में घुसा दोगे तो कसमते या जन्म में रेडी है जाऊँगा मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सम्राट, नमस्कार।